डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। मीन्स एक रेक्टेंगल आम का बगीचा को आप डिज़ाइन कर सकते हो क्या, अगर पॉसिबल हो तब। कब? कंडीशन दिया हुआ है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ होगा वो डबल होगा किसके? उसके ब्रेथ के, ये बोला है। एंड द एरिया दे दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो, अगर ये पॉसिबल है देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल होगा, डिज़ाइन कर सकते हो, तो आपको फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये कैसे पता चलेगा? तो इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर रियल हो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेंथ डिपेंड है किस पे? ब्रेथ पे ना। तो ब्रेथ को हम लोग ले लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ठीक है, एंड द लेंथ क्या हो जाएगा? ये आपका बोल रहा है क्या? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x मीटर। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद आपसे बोल रहा है, कंडीशन दिया हुआ कि एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है कि आप लोग पढ़ के आए हो, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो L इंटू बी होता है, दैट मीन्स L क्या है आपके पास? 2x है। तो इसको प्लेस में लिख सकते हो 2x एंड देन इनटू ब्रेथ हो गया आपका x। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए जस्ट लिख दिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका 2x इंटू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 800। तो देखोगे अब ये हो गया आपका 2x स्क्वायर। इसको इस साइड अगर लेकर आए तो ये हो गया -800, दैट इज इक्वल्स टू 0। 2 से अगर डिवाइड कर दे, क्योंकि अगर 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 400, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपको मिला। और ये कैसा इक्वेशन है? तो बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ये डिज़ाइन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पता लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a का वैल्यू हो गया आपका 1, अब b हो गया, अब x चाहिए। तो देखो यहाँ पे x आपको नहीं दिख रहा है, तो b हो गया 0 एंड देन c, तो c तो -400 है ना। तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से d का वैल्यू। तो ये जो d है, d इज इक्वल्स टू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखोगे b का वैल्यू दे दिया हुआ है 0, तो 0 का स्क्वायर लिखोगे आप एंड देन -4 इंटू में a हो गया 1 एंड देन इंटू c। तो देखोगे c दे दिया हुआ है माइनस में 400, तो ये तो 0 यानी 0 ही होगा, भूल जाओ इसे। माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 करोगे 4, फिर 4 को 400 से इंटू करोगे तो 1600 आ जाएगा। साइन आया प्लस। तो देखोगे अब ध्यान दोगे, अब ये जो 1600 आया ये ग्रेटर देन क्या है? बोलोगे ग्रेटर देन 0 है। यानी अब ये जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। सो रूट्स क्या मिला आपको? रियल मिला। और जब रियल मिला तो अब फाइंड कर सकते हो रूट्स, यानी आप डिज़ाइन भी कर सकते हो। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन भी कर सकते हो। इसका मतलब हम रूट्स भी फाइंड करेंगे। क्लियर? तो आपको लिखना है देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइंड। ठीक है,
डिज़ाइन कर सकते हो। तो जब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन कर सकते हो तो आपको फाइंड भी करना है उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। अब हम लोग यहाँ से फिर फाइंड करेंगे। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखोगे अभी आपके पास ये मिला ना इक्वेशन x² माइनस 400 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये मिला था आपको, ठीक है। इसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं फार्मूला मेथड। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, और भाई b² माइनस 4ac दैट मीन्स क्या है d, यानी डिस्क्रिमिनेंट। इसको आप लिख सकते हो d डिवाइड बाई 2 इंटू a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे इक्वल टू, अब देखोगे b का वैल्यू क्या है तो बोलोगे 0, तो यहाँ तो आप 0 लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस एंड देन अब ये आ गया आपका d, तो d का वैल्यू आया आपका 1600, ठीक है। नीचे आया 2 इंटू a मीन्स हो गया देखोगे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 1। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, अब बचा आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस 1600 है। तो 1600 है, अगर इसको रूट से बाहर की तरफ निकालोगे तो बोलोगे 16 इंटू 100, तो 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 बाहर आया एंड देन ये हो गया बचा आपके पास 100 कितने का स्क्वायर होता है 10, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 10 बाहर आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा बाहर। नीचे हो गया 2 से 4 को कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, यानी मिला प्लस माइनस 20, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे x का वैल्यू प्लस माइनस, और माइनस को अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या निगेटिव आ जाएगा, और लेंथ क्या निगेटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए हम x का वैल्यू क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। तो x क्या था तो बोलोगे x आपका था ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या मिला 20 मीटर, देयरफॉर आप नीचे लिख दोगे ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड देन लेंथ इज इक्वल्स टू 2x, यानी 2 इंटू 20 दैट मीन्स 20 इंटू 2 करोगे तो 40। सो लेंथ आपको क्या मिला 2 इंटू 20, यानी हो गया 40 मीटर, ठीक है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इजी था, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।